हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम इंडियन पेरेंट्स का एक फिक्स्ड रिचुअल है कि हम पहले पानी को गर्म करते हैं और फिर हम बोतल को पानी के अंदर उबालते हैं और सोचते हैं कि ये 100% सेफ है। और सब घरों में सेम रिचुअल चल रहा है। किसी ने स्टरलाइजर ले लिया है बट फिर भी 95% फैमिलीज में सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। बट 2025 के साइंटिफिक रिव्यू ने एक नई प्रॉब्लम हाईलाइट की है। प्रॉब्लम क्या है कि जो बच्चों की बोटल्स हैं, निपल्स की बात कर रही हूँ, जिसे हम बच्चे को दूध पिलाते हैं, वो पॉलीप्रोपाइलिन प्लास्टिक की बनी होती है और ये बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब इन बोटल्स को हम बॉइलिंग टेम्परेचर से ज़्यादा या फिर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करते हैं तो इन बोटल्स में से माइक्रोप्लास्टिक माइक्रोस्कोपिक फ्रेगमेंट्स शेड होते हैं। मतलब वो छोड़ती है, धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स छोड़ती है। ये इतने छोटे होते हैं कि आप नहीं इसको रियलाइज कर पाते। ये माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक के फॉर्म में होते हैं। एक बोतल में एक दिन में 16 मिलियन तक पार्टिकल्स रिलीज हो सकते हैं। और हाँ, ये मेजर्ड है। मैं सिर्फ थ्योरी की या र्यूमर्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये मेजर्ड कॉन्सेप्ट है। अब सवाल ये है कि ये जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक पार्टिकल्स है, ये हमारे बच्चे की बॉडी में कैसे रिएक्ट करते हैं। बेबीज का एंडोक्राइन सिस्टम, सबसे पहले समझते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। ये वो सिस्टम है जहाँ से बच्चे के सारे हॉर्मोन्स रेगुलेट होते हैं। ये सिस्टम अभी भी सेंसिटिव होता है। मतलब कि अडल्ट्स जो केमिकल्स को या फिर जो पार्टिकल्स को इजिली इग्नोर कर सकते हैं या उनकी बॉडी उनको फिल्टर आउट कर देती है, बच्चे उनके लिए 10 गुना ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और इसको फेस करते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिक सिर्फ प्लास्टिक के बिट्स नहीं होते, ये अपने साथ कैरी करते हैं एडिटिव केमिकल्स, फॉर एग्जांपल थैलेट्स। और कलरफुल अगर बोटल्स हैं तो कलर्स भी ये कैरी करते हैं। तो इन सब का इम्पैक्ट क्या आता है। सबसे पहला इम्पैक्ट हार्मोनल डिसरप्शन, कि बच्चे के जो हॉर्मोन्स टाइम पे रिलीज होने थे वो डिले हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल थायराइड और ग्रोथ हॉर्मोन्स में तो इनका बहुत ज़्यादा हाथ रहता है और अर्ली प्यूबर्टी तक के चांसेस बच्चे के अंदर आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनका इफेक्ट आज नहीं है बट फ्यूचर में धीरे धीरे करके अगर हम प्रैक्टिस लॉन्ग टाइम तक सेम प्रैक्टिस रखते हैं तो इनका इफेक्ट फ्यूचर में होता है। लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन और फ्यूचर में मेटाबॉलिक रिस्क होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। गट माइक्रोब शिफ्ट हो जाते हैं जो इम्यूनिटी और डाइजेशन दोनों के लिए जरूरी थे। और हम सोचते रहते हैं कि बोतल तो क्लीन है लेकिन प्लास्टिक तो मिक्स हो रही है। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें ग्लास बोतल पर स्विच कर लेना चाहिए? नहीं। गुड न्यूज़ ये है कि हर बार एक्सपेंसिव बोटल्स बाय करने की जरूरत नहीं होती। साइंस के अंदर सॉल्यूशन है बिना अपना बजट बिगाड़े। सॉल्यूशन है कूल पोर